आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। इसका थ्योरी देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले, है ना। और ये चैप्टर बहुत आसान है, आपके मैथ्स का मेंसुरेशन का पार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सारे बच्चे को पता है। व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल है हमारा, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना। तो ये सर्कल होता है, देखो ना, ये सर्कल है हमारा। सबसे बेस्ट एग्जांपल चूड़ी समझते हो ना, चूड़ी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सर्कल है। एक फिक्स पॉइंट है और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिससे ये पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे है। यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट का डिस्टेंस सब इक्वल होता है। तो सर्कल आप जानते हो ऑलरेडी, है ना। सर्कल, सर्कल का ये सेंटर होता है, वो अगर सेंटर बोल दें, और इसको बच्चों रेडियस बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। बात करेंगे सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस समझते हो ना, ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोला जाता है। किसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस? पेरीमीटर को। तो सर्कल का जो पेरीमीटर है वही सर्कमफेरेंस है ना। सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस को बच्चों सी से डिनोट करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सर्कमफेरेंस का जो लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है बताओ तो? सी बराबर 2πr, है ना। सारे बच्चे को ये बात पता ही होगा ऑलरेडी पहले से ही। सर्कमफेरेंस जिसमें आर क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। ओके, सर्कमफेरेंस समझ गए। ओके, रेडियस समझते हो ना। रेडियस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफेरेंस। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हो, ठीक है। बात करेंगे, हम बताओ क्या कुछ डाउट था? सेंटर, ओके। तो रेडियस बच्चों को पता है, रेडियस है, अगला टर्म्स है रेडियस। तो रेडियस को जनरली आर से डिनोट करते हैं ना, रेडियस को जनरली आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस क्या है बच्चों? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफेरेंस, है ना। ये डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ये डिस्टेंस है ना, इसको रेडियस बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके, सेंटर को जनरली अगर सेंटर को 0 0 बोलते हैं और यहाँ का कोई भी पॉइंट है, इस पे एक्स वाई, इस डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से आपको रेडियस मिला करेगा। रेडियस समझते हो। कॉर्ड की बात करें, कल मैंने समझाया था कॉर्ड। कॉर्ड किसको कहते हैं? तो कोई सर्कल है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सर्कल पे 2 पॉइंट है, देखो ये 2 पॉइंट है। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स को कॉर्ड बोला जाता है ना। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सर्कल पे 2 पॉइंट्स ए बी को मिला देते हैं बच्चों, तो ए बी क्या बन के आया? कॉर्ड आया, है ना। अगर इधर बी सी को मिला दो, सॉरी सी डी को मिला दो, तो सी डी एक दूसरा कॉर्ड हो जाएगा। अगर तीसरा पॉइंट हमारे पास P है और ये Q है, तो पी क्यू को मिलाने वाला अनदर कॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसे कितने कॉर्ड्स पॉसिबल हैं? बहुत सारा कॉर्ड्स पॉसिबल है। कॉर्ड इंपॉर्टेंट है आपके सर्कल के लिए। सर्कल को कोई भी कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, समझे ना। ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड, पहले कॉर्ड समझ लो ना, फिर देखते हैं सेगमेंट का जब कॉन्सेप्ट आएगा। तो कॉर्ड समझ में आया ना। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे जो 2 पॉइंट है उसको लाइन ज्वाइन कर दीजिए, दैट लाइन इज, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। सी डी इज द कॉर्ड, पी क्यू इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है ना। कॉर्ड आप समझते हो। फिर बात करेंगे, कुछ टर्म्स है बेसिक, उसको हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। डायामीटर किसको कहेंगे बच्चों? कॉर्ड अगर समझ गए तो डायामीटर, कल अमित बता रहा था क्लास में, डायामीटर किसको कहेंगे? एनीवन? तो सर्कल के सबसे लॉन्गेस्ट कोड, है ना, सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड। जैसे बच्चों हमारे पास ये कोड है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे समझाते हैं। हमारा ये सेंटर था, ये देखो ये कॉर्ड मैंने खींचा, अगर इससे ऊपर एक कॉर्ड खींचे तो क्या इससे इसका लेंथ बड़ा है ना? और इसके ऊपर और पैरेलल कॉर्ड खींचे तो क्या इससे ये बड़ा है ना? अच्छा, ये वाला है, देखो कॉर्ड खींच रहे हैं जो सेंटर से जा रहा है, क्या ये इससे बड़ा है ना? अब इसके ऊपर फिर खींचे, क्या इससे छोटा हो गया ना? और ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्या ये और छोटा होता चला गया, ये और छोटा हो गया। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा हुआ? जो सेंटर से पास करा। तो डायमीटर का यही डिफिनेशन भी है। डायमीटर को डिफाइन किया जाता है लॉन्गेस्ट कोड, सर्कल का सबसे बड़ा कोड। तो सबसे बड़ा कोड कौन सा होगा? जो सेंटर से पास करेगा, है ना। तो ये डायमीटर हो गया, देखो इसको डायामीटर बोलेंगे बच्चों, ये डायामीटर, ये आपका डायामीटर हो गया। लॉन्गेस्ट कोड को बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोला जाता है? डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। डायामीटर क्लियर है। सेकंड की बात करेंगे, अगला टर्म्स है सेकंड।
सेकेंड के बारे में बात करें तो सेकेंड मैंने डिस्कस करा था, दोबारा देख सकते हो। कोई सर्कल है बच्चों, है ना, ये एक सर्कल है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, दैट लाइन इज नोन एज सेकेंड। दोबारा बोल रहे हैं, एक ऐसा लाइन खींचो, देखो तो एक लाइन है पी क्यू, पी क्यू सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पे, यही तो सर्कल था हमारा। तो अगर इसने इसको ए और बी पे कट करा तो इस लाइन को सेकेंड बोलेंगे, है ना। ए लाइन व्हिच कट्स द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट, दैट लाइन इज नोन एज सेकेंड। क्लियर है ना, मैं डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट टर्म्स को समझ जाना है ना, आगे इसका यूज होगा उस चीज़ों को, इस बेसिक चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं ना उसका यूज होने वाला है आगे न्यूमेरिकल्स में। तो सेकेंड समझ गया ना, ओके, सेकेंड आपने समझ लिया, ठीक है। आर्क के बारे में बात करें, आर्क किसको बोलते हैं, तो देखो आर्क किसको बोलते हैं, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्कल का क्या है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बेस्ट एग्जांपल चूड़ी रे, चूड़ी सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो तुम क्या करो, चूड़ी को पटक दो, पटकोगे तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा, तो उस चूड़ी का एक छोटा टुकड़ा को आर्क बोलेंगे। तो चूड़ी ना बोल के आप सर्कल बोलते हैं, तो सर्कल के एक छोटे टुकड़े को, जैसे देखो ये सर्कल है हमारे पास, देखो ये सर्कल है बच्चों, ये मतलब सर्कल है, एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिए यहाँ से यहाँ का टुकड़ा कट कर लिए, ए बी को कट कर लिए, ए बी, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्क। ए बी एक आर्क हो गया, हाँ ए भी हमारा आर्क हो गया, ये छोटा सा टुकड़ा, तो इसको बोला जाता है, आर्क को डिफाइन किया जाता है ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल। क्या, कैसे डिफाइन करते हैं, ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक कंटिन्यूअस पार्ट को आर्क बोलते हैं, है ना। देखो ना, कंटिन्यूअस पार्ट है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा एक पार्ट, पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, छोटा, क्या बड़ा वाला पार्ट को आर्क नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, बड़ा वाला। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या सर ये वाला टुकड़ा आर्क है, तो क्या ये वाला टुकड़ा आर्क नहीं है क्या, तो आंसर है हाँ आर्क है। तो सर इसको कैसा, इसको भी आर्क बोलेंगे, ये भी हमारे पास आर्क है, बट ये बड़ा है तो बोल देंगे मेजर, ये छोटा आर्क है तो बोल देंगे माइनर। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो दो आर्क हुआ, एक हुआ ये। अब यहाँ इस आर्क को दिखाना है, जो अभी अमित बोल रहा था, जैसे ए बी, अब इसको दिखाना है तो एक सी पॉइंट लिख लो, आर्क को लिखेंगे ऐसे, जैसे लिखेंगे इसको ऐसे, ए बी आर्क को लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे ए बी, है ना। अगर ये बड़ा वाला आर्क को लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी ए, ऐसे लिख सकते हो, हाँ उल्टा भी लिख सकते हो, ए सी बी लिख सकते हो। अरे ठीक है, तो क्या है आर्क, क्या है, ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज आर्क, आर्क इज ए कंटिन्यूअस part of a circle, सर्कल का कंटिन्यूअस पार्ट हमें आर्क कहलाता है। आर्क में किसी को कोई डाउट नहीं ना, है ना, एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, सर्कल का, जैसे ये एक टुकड़ा हुआ तो दो आर्क हो जाएगा, छोटा वाले को माइनर बोलेंगे, एक बड़ा वाला को मेजर बोल देंगे, मेजर आर्क। ठीक है सर, आर्क हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। सेंट्रल एंगल एक टर्म्स है, सेंट्रल एंगल, क्या इसको नोट करेंगे क्या, नो सर काम का नहीं आपको लग रहा है, कोई बात नहीं, तो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है ना। सेंट्रल एंगल क्या है, कुछ भी नहीं, देखो सेंट्रल एंगल समझाते हैं, अभी देखो यहीं पे समझा लेते हैं। हाँ यहाँ पे हमारे पास जगह है, सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ये किसको कहते हैं सर, सेंट्रल एंगल कुछ नहीं, ये सेंटर हमारा ओ है, देखो ना एक आर्क है ए बी जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा, दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल, सिंपल, समझे क्या, है ना। हाँ वो बाद में आएगा ना, अभी सेक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एक सेक्टर भी है। तो देखो ना ये जो आर्क है ना, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, दैट इज सेंट्रल एंगल। अगर ये थीटा है तो ये सेंट्रल एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अरे ठीक है, ओके सर, ओके। नेक्स्ट हमें बात करना है सेमी सर्कल, समझते हो सेमी सर्कल, सेमी फाइनल समझते हैं मैच का, हाफ सेम, तो सर्कल का हाफ रे, देखो ये सर्कल है, यहाँ पे देखो ये सर्कल की बात करें, इसको मिटाते हैं जी, है ना, इसको मिटाते हैं। हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, सेमी सर्कल की बात करा जाए अगर, सेमी सर्कल, देखो यहाँ पे सेमी सर्कल की बात करें, ये हमारे पास एक सर्कल है,
अगर इस डायमीटर को खींच दिया जाए, डायमीटर देखो तो डायमीटर के नीचे वाला टुकड़ा सेमी सर्कल नहीं है क्या? तो देखो नीचे वाला टुकड़ा को आर्क भी तो बोल सकते हैं। जब दोनों आर्क इक्वल हो जाए तो उसको सेमी सर्कल बोलते हैं, है ना। देखो ना ऊपर वाला आर्क भी उतने बड़ा है जितना बड़ा ये है, तो दोनों आर्क इक्वल नहीं हो गया क्या? ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, तो इसी को सेमी सर्कल बोलेंगे, हाफ ऑफ द सर्कल को, है ना। अरे एग्री ना? सेमी सर्कल क्लियर है? ओके, आगे हमें टर्म समझना है सेगमेंट। अब देखिए आपके चैप्टर में जो यूज का चीज है वो स्टार्ट हुआ है। सेगमेंट को डिटेल से समझिएगा, क्योंकि सेगमेंट पे क्वेश्चन रहता है ना, सेगमेंट और सेक्टर पे क्वेश्चन रहेगा। तो ये सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, अभी समझने जा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे बच्चों सेगमेंट। अगला टर्म हमें समझना है सेगमेंट समझेंगे। सेगमेंट क्या है? हमारे पास कोई सर्कल है, देखिए यहाँ पे, इसको मिटाते हैं जरा सा, है ना, मिटाओ इसको। बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल का ये सेंटर है हमारे पास। सर्कल पे अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। तो एक ए पॉइंट है बच्चों और एक बी पॉइंट है, ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दो, तो ए भी एक कॉर्ड हुआ ना। ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नीचे वाला छोटा वाला पार्ट ये वाला, और एक ऊपर वाला देखो ये वाला पार्ट। समझ पा रहे हो क्या? तो ये सर्कल का ये जो छोटा टुकड़ा है इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोला जाता है सेगमेंट। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे सेगमेंट, ऊपर वाले को भी बोलेंगे सेगमेंट रे, सेगमेंट। तो सर जब दोनों सेगमेंट है तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। यस सर, जैसा कि आप देख रहे हो ये छोटा टुकड़ा है तो लिख देंगे माइनर सेगमेंट, और इसको लिख देंगे मेजर। अरे समझ में आ रहा है इतना बात? आयो हाँ, क्या सेकंड? बहुत अंतर है सेकंड और, तो आप नहीं समझे। सेकंड और कॉर्ड में बहुत अंतर है। देखो सेकंड क्या होता है ना, सेकंड एक लाइन होता है, एक लाइन होता है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है। वो लाइन कैसा भी हो सकता है, दिस लाइन को बोलते हैं सेकंड। और कॉर्ड बोलते हैं, सुनो तो, कॉर्ड बोलते हैं सर्कल पे ही दो पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है। वो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझते हैं ना। तो ये जो कॉर्ड है ना बाबू, ये लाइन नहीं है, यहाँ टर्मिनेटेड पॉइंट है, ये कॉर्ड है ना। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ ना, कॉर्ड बनता जाएगा। कोई भी कॉर्ड खींचोगे ना सर्कल को, ये समझो ना एक पिज्जा है रे, पिज्जा जो खाने जाते हो, तो ये जो कॉर्ड आपने खींच दिया यहाँ से कट कर दो, तो पिज्जा का एक टुकड़ा उधर और एक टुकड़ा इधर, तो दो टुकड़ा में डिवाइड किया ना। छोटा वाला टुकड़ा को, इस छोटे वाले टुकड़ा को भी सेगमेंट बोलेंगे और इस बड़े वाले टुकड़ा को भी सेगमेंट बोलेंगे, बट एक माइनर और एक मेजर सेगमेंट। सेकंड और इसमें कॉर्ड में डिफरेंस है। अभी डिफरेंस समझ में आया ना। तो सेकंड क्या है? सेकंड इज ए लाइन, बट कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। ओके सर, वेरी गुड। नाउ तो सेगमेंट समझ में आया ना। सेगमेंट अभी मैंने आपको समझाया, देखो इसको कचरा कर दिए, फिर से देख, मैंने अभी आपको समझाया सेगमेंट समझिएगा, है ना। सेगमेंट पे क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या अभी मैंने बताया, जरा दोबारा देखेंगे। ये हमारा सर्कल है बच्चों, सर्कल में कोई भी कॉर्ड आप ड्रॉ करो, कोई भी कॉर्ड। लेट्स सपोज आपने ये कॉर्ड खींचा, आपने ए और बी कॉर्ड खींचा, ठीक है। ए बी कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो दो पार्ट है ना, एक नीचे वाला पार्ट है बच्चों ये वाला, और एक ऊपर वाला पार्ट है ना, एक ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये वाला, ये एक ऊपर वाला पार्ट है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? सेगमेंट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सर? सेगमेंट ही। दोनों सेगमेंट है, ऊपर वाला भी सेगमेंट है, नीचे वाला। तो डिफरेंस क्या है सर? नीचे वाला को माइनर बोल देंगे, ऊपर वाले को मेजर, और कुछ भी नहीं। तो दैट इज ऑल्सो ए सेगमेंट। ये भी सेगमेंट है, इसको बोलेंगे मेजर और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्लियर है ना? सेगमेंट समझ में आया ना? अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहा है, सेक्टर।
तो जरा सा मैं ब्लैक बोर्ड को साफ कर लूँ। यहाँ पे जितने टर्म्स मैंने डिस्कस करा सारे बच्चे को क्लियर होना चाहिए। आई होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है? ओके सर, ओके। अभी हम सेक्टर समझने जा रहे हैं। सेगमेंट समझ गए? अभी आपके ब्लैक बोर्ड पे सेगमेंट इधर है। देखो सेक्टर समझते हैं बच्चों, सेक्टर, सेक्टर समझते हैं। सेक्टर किसको कहते हैं? तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है, यूं एक सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर रहा होगा। एक आप आर्क ले लो, आर्क अभी समझाए ना? आर्क क्या है रे? एक हाँ, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा है ना। चूड़ी को गिरा देंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाएगा ना। एक छोटा टुकड़ा अगर आप हाथ में पकड़ो, दैट इज आर्क, है ना। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक आर्क है बच्चों, ये आर्क है, ये दिख रहा है, ये एक आर्क है। इस आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये जो बन के आया ना, ये जो बन के आया, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्टर। सर ऊपर भी तो एक पार्ट है ये वाला, अरे इसको भी बोलते हैं सेक्टर रे, इसको भी बोलते हैं सेक्टर। समझ पा रहे हो क्या? अरे पिज्जा खाने गए, अब पिज्जा में आपका फ्रेंड बोला थोड़ा सा दो ना टुकड़ा, तो एक टुकड़ा है छोटा सा, उसको दे दिए आपने। उसको सेक्टर तो दिया, बट कैसा? माइनर वाला दे दिए, बड़ा वाला खुद खा गया। समझ में आ रहा है क्या? है ना। देखो नहीं, पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा सेक्टर है, और ऊपर वाला भी सेक्टर है, बट आपने खुद कौन सा खाया? मेजर वाला सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर हो गया बच्चों, मेजर। और ये माइनर। हम लोग ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अरे इसी का एरिया पूछेगा रे, पूरे चैप्टर में बच्चों पूछेगा। ये जो है ना, ये शेडेड, कहेगा माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ। सर्कल का एरिया तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो थोड़ा ना पूछेगा। कहेगा ये वाला सेक्टर का एरिया बताओ, या ऊपर वाला बड़ा वाला का। तो अगर तुम माइनर सेक्टर का एरिया निकाले तो मेजर निकाल लोगे, या मेजर निकाले तो माइनर निकालोगे। टोटल सर्कल के एरिया में टोटल आ जाइए, टोटल सर्कल के एरिया में क्या करेंगे? माइनस कर दिया करेंगे। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? पढ़ इसलिए रहे हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन इस पर डिजाइन करेगा, इसका एरिया कहेगा बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो छोटा वाला देख रहे हो ना, यही है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे बनता है, इसका एरिया निकालना। जिस बच्चा को आ गया, और बहुत ही आसान है, बहुत आसान। यही क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी तो आसान है। सेक्टर का एरिया यूं बहुत आसान है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया थोड़ा आपको लगेगा। समझे क्या? ठीक है ना। तो इसलिए हम इस चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं कि पहले समझे तो सेक्टर किसको कहेंगे, सेगमेंट किसको कहते हैं। तो इसको भी मैंने सेक्टर बोला। ये कैसा सेक्टर है? मेजर। ये छोटा वाला कैसा? माइनर। ये सेंटर अगर हमारा ओ रहा हो, और ये अगर ए बी आर्क था, तो ये एक सेक्टर बन के आया। आई होप से समझ गए होंगे, है ना। अरे ठीक है, ओके ठीक है। इसमें कुछ नोट करोगे क्या? सेक्टर, सेगमेंट में किसी को डाउट नहीं है ना? ओके ठीक है। ओके, कुछ बेसिक फार्मूला है ना, कुछ बेसिक फार्मूला, उसको जरा कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सी का फार्मूला बच्चों क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ ध्यान देंगे, अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसके सरकमफेरेंस, अच्छा सरकमफेरेंस को पेरीमीटर बोलते हैं ना, सरकमफेरेंस को पेरीमीटर, तो ये होता है आपके पास फार्मूला। और अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है? रेडियस और डायमीटर, तो डायमीटर, जल्दी बोल, डायमीटर 2r के बराबर होता है क्या? अरे रेडियस के डबल को डायमीटर बोलते हैं। ओके सर ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल सारे बच्चे जानते ही होंगे, पाई आर स्क्वायर। ओके सर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये सर्कल। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कि कितना होगा? किसने बोला पाई आर? गलत है आंसर। हाँ, आई एम आस्किंग
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या रे तुम लोग क्या कर रहे हैं? तो देखो मेरे पास शुरू को हमारे पास एक सेमी सर्कल है, तो सर्कल है, देखो ये हमारे पास सेमी सर्कल है नीचे वाला टुकड़ा को। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा पाई आर, 2 पाई आर का आधा, हाफ मतलब बोले तो पाई आर। और ये लेंथ नहीं जोड़ोगे, अगर ये सेंटर है तो आर प्लस आर। अरे पेरीमीटर किसको बोलते हैं? बाउंड्री लेंथ को। तो बच्चों ये पूरा सर्कल का पेरीमीटर होता था 2 पाई आर। आप हाफ सर्कल लिए हो तो ये जो ब्लू लाइन इस आर्क का लेंथ हुआ पाई आर। और ये तो बच गया ना बच्चों, ये जो है ये यहाँ से यहाँ, क्योंकि बाउंड्री में क्या आया, ये और यूं, ये बाउंड्री लेंथ तो यही हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक ये कर्व का लेंथ हो गया पाई आर, और यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ, तो टोटल कितना हुआ 2 आर। अरे एग्री कर रहे हो ना? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हड़बड़ी में गड़बड़ नहीं करना था, जो आपने भी करा है। तो ये हो जाएगा पाई आर में 2 आर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आई होप सो समझ में आया होगा इतना बात, ठीक है ना? ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें बच्चों, अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो बहुत आसान है सर। टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दो, 2 से आधा कर दो, तो एरिया में आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना? हाफ ऑफ द, है ना? ये एरिया हो जाएगा हाफ एरिया। देखो तो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का हाफ। ओके सर, ठीक है। ओके, रिंग समझते हो? रिंग सब समझता होगा। कभी रिंग सेरेमनी अटेंड किया होगा, तो रिंग जो पहनाते हैं एक दूसरे को, यस। तो रिंग का एरिया क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। रिंग कैसे फॉर्म करता है? एक कॉन्सेंट्रिक, मतलब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बनाओ डिफरेंट रेडियस का। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल और है। ये देखो सेंटर दोनों का सेम ही है, दोनों का बच्चों सेंटर सेम है। ये रेडियस R1 है और ये बड़ा वाला का रेडियस R2 है। रेडियस R2 है, सेंटर सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाया। 2 सर्कल है हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना? दोनों का सेंटर सेम ही जगह पे है, रेडियस अलग अलग है। तो इस देखो रिंग का एरिया पूछेगा, ये रिंग देखो, ये वाला केवल एरिया पूछे। समझ पा रहे हो क्या कि इसका एरिया क्या होगा बच्चों? जिसको मैंने साइडेड करा, कॉमन सेंस है यार, बड़ा वाला रेडियस से एरिया निकाल लो और छोटा वाला रेडियस का एरिया घटा दो, तो बचा हुआ एरिया यही साइडेड बचेगा ना, है ना? तो मैं आपसे पूछूं, अगर एरिया ऑफ रिंग की बात करें, है ना, एरिया ऑफ रिंग, रिंग के एरिया के बारे में बात करें तो क्या लिखोगे? बड़ा वाला एरिया तो लिखोगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला R1 का स्क्वायर। अरे एग्री कर दो? देखो तो इसमें बच्चों कुछ कॉमन है क्या? पाई कॉमन है, बहुत अच्छा। तो बचेगा क्या? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्या और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं रे अभिज्ञान? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? एनीवन? हाँ बताओ विनय। वेरी गुड। देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ो तो R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। तो आपके बुक में इसी फॉर्म में फॉर्मूला रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कॉमन सेंस से बनाएंगे, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कैसे एरिया निकाला गया साइडेड? अरे देखो ना, ये बड़ा वाला पिज्जा का एरिया निकाल दो, और आपका दोस्त बोला कि हमें भी पिज्जा खाना है, तो तुम क्या किया? ऐसे छोटा सा पिज्जा बीच से ऐसे तोड़ के निकाल के दे दिया, बचा हुआ ये रिंग तुम खा गया। तो रिंग का एरिया कितना कैसे निकालेंगे? तो बड़ा वाला जो रेडियस था, बड़ा वाला रेडियस से निकालेंगे तो टोटल एरिया निकलेगा, और उसमें से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो केवल ये जो साइडेड रीजन था उसका एरिया नहीं मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना? तो वो रिंग का आपका एरिया, तो रिंग का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है। बड़ा वाला सर्कल का एरिया में छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसको रिंग बोलते हो। अरे यही ना, यहाँ पे रिंग में क्या करते हैं? यही ना, अंगूठी में उंगली यहाँ पे डालते हो, यहाँ पे उंगली डाल के पहनते हैं रिंग को, तो ये वाला एरिया हटा देते हैं, तो बचा हुआ कौन सा रह गया? साइडेड पार्ट का, साइडेड पार्ट का एरिया बचा रह गया। ओके सर, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ द रिंग याद तो करना नहीं है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने का। ओके सर, ओके
नाउ अभी जो मैं बताने जा रहा हूं जरा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क की बात करें तो जरा मैं इसको मिटाता हूं अभी, है ना। हमारे पास एक सर्कल है, उसमें माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट आने लगा, ध्यान से देखेंगे, है ना, इसको समझेंगे, है ना, फिर याद रखना है। बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, चलो ये हमारा सेंटर है, बात नहीं, सर्कल का सेंटर अगर ये है, वो मैं इतना एक छोटा सा इतना बड़ा आर्क का एरिया जिसको मैं ए बी बोल रहा हूं, इसका लेंथ पूछ दे, लेंथ। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो ए बी आर्क है इसको कैसा आर्क बोलेंगे, जल्दी बोल, माइनर आर्क, है ना। तो आपसे अगर पूछें लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना होगा सर? नो एनीवन, मैं पूछ रहा हूं ये ए बी का लेंथ। तो देखो यूनिटी प्रोसेस पढ़े हो ना बचपन से, यूनिटी प्रोसेस लगाएंगे, है ना, यूनिटी प्रोसेस। मैं आपसे कह रहा हूं अगर हमारे पास इस सर्कल का रेडियस आर है रे बाबू, आर, ठीक है ना। देखो तो ये आर्क यहां पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं, तो थीटा एंगल बना रहा है तो कितना आर्क का लेंथ होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। यूनिटी प्रोसेस से बनाते हैं। देखो पूरा अगर एक चक्कर घूम जाए बच्चों, है ना, पूरा एक गोल चक्कर घूम जाए यहां से लेके यहां तक, कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। इसी को 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं, एंगल का दूसरा यूनिट है, 2 पाई रेडियन बोलते हैं, 360। चलो ठीक है, हटाओ ना, 360 डिग्री समझता है ना, अरे 360 समझता है ना, एग्री ना। तो देखो मैं कह रहा हूं ए बी का लेंथ निकालना है, मैं ए बी का लेंथ, अगर पूरा एक गोल चक्कर घूम जाते हो, मतलब जब 360 एंगल बनाता है तो आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, नहीं होता है क्या? देखो ना, एक सर्कल में पूरा गोल घूम गए तो इसका लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहां घूम गए, 360 डिग्री जब बनाया तो लेंथ कितना कंसीडर किया, वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं, और जब थीटा एंगल बनाएगा तो कितना लेंथ होगा, उसको निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यूनिटी प्रोसेस लगाते हैं। हम कह रहे हैं यहां पे ध्यान से देखिएगा जरा सा, यहां पे देख, अगर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है तो आर्क लेंथ कितना, 2 पाई आर, है ना। सिंस ऐसा, देयरफॉर अगर 1 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, 1 डिग्री तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर बाय 360, अरे नहीं होगा क्या, 360। देयरफॉर अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क सेंटर पे अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो थीटा एंगल सबटेंड करेगा तो कितना लेंथ हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। एग्री करते हो, एग्री करते हो ना। तो अब एक कंक्लूजन पे आइए, ऐसे नहीं याद रखना है, कैसे, तो ये थीटा बाय 360 को एक साथ कर लो, थीटा बाय 360 को एक साथ कर लो, थीटा बाय 360 को एक साथ किए, इनटू क्या है, बगल में 2 पाई आर है ना, अरे यस, दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ ए बी। माइनर आर्क का लेंथ हो जाएगा, थीटा जितना सबटेंड कर रहा है ना, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू टोटल आर्क लेंथ। एग्री, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा एरिया के लिए भी, सेम कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने आपको बोला 3/3 थीटा डिवाइडेड बाय 360 को आप अलग एक साथ रखो, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू टोटल आर्क लेंथ, अगर आर्क पूछा। इसी तरह से आपसे बच्चों इसका एरिया पूछ देता, इसका एरिया पूछ देता, बताओ रे इसका एरिया, नो सेम फंडा लिखेंगे। देखो अभी क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो कॉन्सेप्ट नहीं, एक पैटर्न नहीं पकड़ रहे हो। थीटा बाय 360 में अगर आर्क का लेंथ पूछा, छोटा टुकड़े का लेंथ, तो टोटल आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई किए। अगर छोटा एरिया पूछ रहा है इस सेक्टर का तो लिखेंगे थीटा बाय 360 और टोटल एरिया पाई आर से गुना कर देंगे। देखो एक और फॉर्मूला बता दिए, अरे समझ में आ रहा है क्या, एक पैटर्न देखो ना। तो अगर ये छोटा वाला पिज्जा का इतना टुकड़ा का एरिया निकालना होगा तो क्या, थीटा बाय 360 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर। ये आएगा कैसे, इसी यूनिटी प्रोसेस से। कैसे लिखेंगे कि 360 जब एंगल सबटेंड करता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर बनाता है, तो 1 एंगल सबटेंड करेगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 360, और जब
थीटा एंगल सबटेंड करेगा तो कितना एरिया ये स्वैप करेगा, तो एरिया हो जाएगा अगेन पाई आर स्क्वायर बाय, जैसे मैंने ये सरकमफेरेंस के लिए पैटर्न्स देखे, सेम उसी पैटर्न्स पे एरिया के लिए भी आप समझ सकते हो, अदरवाइज दोबारा हम समझाएंगे। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360। और क्या पैटर्न्स नोटिस किए, कितना से मल्टीप्लाई करें, अगर आर्क लेंथ पूछ रहा है तो टोटल आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। टोटल आर्क लेंथ क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 पाई आर। एग्री ना, अरे एग्री समझ में आया? ओके, अगर मैं पूछूं यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर, ये मेजर आर्क, तो मेजर आर्क का लेंथ बताओ रे, 360। एंगल में क्यों माइनस करेंगे, एक छोटा टुकड़ा मिल गया तो बड़े टुकड़े में ना माइनस कर देंगे, तो बड़ा टुकड़ा कितना है बच्चों, 2 पाई आर में माइनस कर दो, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अरे एग्री करते हो क्या? आई होप से इतना बात समझ में आया होगा। नोट करिए, इतना सारा फॉर्मूला नोट करेंगे बच्चों। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेम यूनिटी प्रोसेस लगाएंगे, यूनिटी प्रोसेस, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल ये एरिया ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारे पास ये सेंटर है, ये एरिया की बात कर रहे हैं, देखो ऐसा ये जो एरिया स्वैप कर रहा है, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, जो साइडेड रीजन है। तो सर आप पूरे सर्कल का एरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यूनिटी प्रोसेस लगाओ। अगर पूरा पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब पूरा एंगल बनाता है। देखो ना, एक सर्कल है, हम बोल रहे हैं पूरा एरिया, ये पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब क्या, अगर यूं एक चक्कर लगा दें तो 360 एंगल अगर सेंटर पे सबटेंड करता है, अगर सेंटर पे 360 एंगल सबटेंड करता है तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। और मैं बोल रहा हूं अभी सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करे तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। ये क्या है बच्चों, सेक्टर है। कैसा सेक्टर, माइनर सेक्टर है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होने वाला है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखिए ध्यान से, कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस से निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो साइडेड रीजन है उसका एरिया लिखना चाहते हैं। तो देखो एरिया का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, अभी आपको बताए भी थे, कुछ बच्चे को समझ में आया होगा। एरिया कैसे लिखना है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, थीटा बाय 360 लिखो, थीटा बाय 360 लिखो इनटू टोटल एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया हो गया इसका। सर आया कैसे, इसको समझना है, आया कैसे, यूनिटी प्रोसेस है। यूनिटी में क्या लिख रहे हैं, सिंस 360 डिग्री जब एंगल स्वैप करता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो ना, पूरा अगर बच्चों 360 डिग्री एंगल स्वैप करे यहां से लेके यहां तक, तो पूरा सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अभी मैं बोल रहा हूं केवल थीटा एंगल स्वैप करे, केवल थीटा एंगल है ना, केवल थीटा एंगल अगर स्वैप करे सेंटर पे, ये आर्क जो सेक्टर बना रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया क्या होने वाला है, तो उसको निकालो ना यूनिटी प्रोसेस से। लिखेंगे 1 डिग्री अगर एंगल सबटेंड करे तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 होगा क्या। अरे एग्री ना, बदमाशी नहीं। देयरफॉर थीटा एंगल अगर सबटेंड करे सेंटर पे तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। वही तो लिखा हुआ है बच्चों, केवल अरेंज करके लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, वही लिखा हुआ है ना। देखो थीटा बाय 360, देखो इसको अरेंज करो तो थीटा, इसको एक साथ रखो, इसको एक साथ, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक पैटर्न नोटिस किया ना, अगर हमें इस आर्क का लेंथ निकालना था तो थीटा बाय 360 में टोटल जो पेरीमीटर जानते थे जिसको सरकमफेरेंस बोलते हो, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किए। सेम अगर हमें इस छोटे से टुकड़े इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा बाय 360 को रखे और टोटल एरिया जो सर्कल का होता था उससे मल्टीप्लाई किए। सेम पैटर्न है ना, याद रखना आसान हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, ओके, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, यूनिटी प्रोसेस से सोचना है ना, यूनिटी प्रोसेस से आप कैलकुलेट करोगे। तो चलो एक फॉर्मूला आपके पास, तो ये फिर से आ गया है ना, याद रखते हैं तो अच्छी बात, अदरवाइज आप समझ के निकाल सकते हो, ठीक है ना। हमारे पास बच गया ये, इसका एरिया कौन बताएगा, ये वाला पार्ट का एरिया,
ये जो बच गया, तो ये वाला पार्ट क्या है, इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे बच्चों? हाँ, ये सेक्टर है, बट कैसा सेक्टर? मेजर। तो मेजर सेक्टर का एरिया बताओ रे। अभिज्ञान, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे लिखेंगे? बाकी लोग शांत रहिएगा। ये पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा। क्या क्लास में रह के प्रेजेंस कहीं क्या? पाई आर स्क्वायर उतना टाइम नहीं है। माइनस थीटा बाय एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अरे इस छोटा सा साइडेड एरिया का रीजन मिल गया तो टोटल एरिया में उसको हटा दो, बड़े वाले सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। अब गधा इतना भी नहीं बता रहा है, तो पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एग्री करते हो ना? यहां तक क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेगमेंट का एरिया भी देखेंगे, इसको नोट करेंगे बच्चों। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देख लिए। जरा सेगमेंट का एरिया देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वही है। आपको जनरली अगर क्वेश्चन डिजाइन करता है ना बोर्ड में, तो सेगमेंट का ही एरिया आपसे पूछा करेगा। तो सेगमेंट कहते किसको, अभी से थोड़ी देर पहले बताएं बच्चों। ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे अगर एक कॉर्ड खींच दो, है ना, तो देखो सेंटर, ये देखो ये जो कॉर्ड है, इस सर्कल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला पार्ट, है ना। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलना, सेगमेंट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सेगमेंट ही बोलते हैं सर। तो डिफरेंस क्या है? इसको बोलते हैं माइनर और उसको बोलते हैं मेजर। इतना बात समझ में आया ना? इस साइडेड का एरिया आपसे पूछेगा, इस साइडेड रीजन का एरिया पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मूला अगर आप भूल जाते तो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे यूं 2 लाइन में बन जाएगा। तो जरा सा इसको समझते हैं। यूं तो बोलिएगा तो फार्मूला आपके बुक में भी है, आप बोलिएगा मैं भी लिख दूंगा इसका एरिया क्या होता है, रट जाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा, बन भी जाएगा। तो लेकिन ये आया कैसे, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये इसका एरिया निकालना है। अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो क्या ये टोटल ओ बोलो, इसको ए बोलो और इसको बी, क्या ये एक सेक्टर बन गया क्या? तो टोटल सेक्टर का एरिया आप लिखने सीख गए थे ना? क्या लिखे थे? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये थीटा एंगल दे दे बच्चों, तो आपने अभी एरिया, इस किसका एरिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, किसका एरिया, मैं अगर इसको साइडेड करूं तो आपने अभी इसका एरिया लिखना सीख गया। किसका? सेक्टर का। कौन सा सेक्टर बच्चों? इसका टोटल एरिया आपने लिखना सीख गया। ये टोटल सेक्टर का एरिया यहां से यहां तक, ये सेक्टर का। हमें तो केवल ये एरिया चाहिए सर, हमें तो केवल ये वाला एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया। अरे तो बहुत आसान है ना, टोटल में ऊपर के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये जो नीचे साइडेड है वही ना बच जाएगा। देखो ना, माइनस करने का मतलब मैं ये रेड लाइन मिटा देता हूं। अभी रेड लाइन मिटा देंगे तो हमारे पास रेड लाइन केवल नीचे बचा ना, तो वही एरिया तो बच्चों हमें निकालने कहा जा रहा है। ये मिटा दिए मतलब माइनस कर दिए, टोटल एरिया ये आपको आता है, उसमें हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिए। अब क्वेश्चन उठता है ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे? वो भी बहुत आसान है, ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको थीटा दे देगा। अब जरा सा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा, परपेंडिकुलर, और ये रेडियस है बच्चों, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये रेडियस है, ठीक है ना। अगर ये बच्चों थीटा है, ये थीटा को बाइसेक्ट करेगा, थीटा को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, है ना। हमारा टेंशन था इस हाइट को निकालना, इस हाइट को, और क्वेश्चन में कॉर्ड ए भी दे देगा आपको, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे? ट्रिगोनोमेट्रिक लगाओ। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है बच्चों, है ना, ये एंगल, ये थीटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ये एंगल जितना भी दिया है वो उसका हाफ हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, देखो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हो? ट्रायंगल का एरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस। अगर इसको O बोला गया है, इसको A बोल दें और इसको B, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हो कि नहीं? बेस इंटू हाइट, हाइट को H बोल दें, अगर इस हाइट को H बोलें, H बोलें इसको, बेस इंटू हाइट लिखते हो ना। हाइट कैसे निकलेगा सर? ये थीटा पता है और ये R पता है,
देखो ना, ये पता है और एंगल पता है और ये हाइट निकालना है। तो देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका, कॉस का। तो कॉस को यूज करके आप हाइट नहीं निकाल दोगे, जैसे हाइट निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। अरे समझ गए क्या, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, OAB। कौन सा ट्रायंगल, OAB। इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जानते हो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या किए, टोटल सेक्टर का एरिया ये था, इसमें माइनस कर दिए ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया आप साइड में रफ में निकाल लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक यूज करके। ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हैं, इस हाइट को निकालेंगे, बेस पता रहेगा कॉट, ठीक है ना। अरे ठीक है, और अगर नहीं भी पता रहे तो भी निकाल सकते हो। कॉर्ड का लेंथ नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, तो भी देखो। क्या ये भी लेंथ नहीं निकाल सकते हो क्या, अरे ये एंगल पता है, ये पता है, एंगल पता है, ये पता है, ये लेंथ नहीं निकाल सकते हो क्या, अरे निकाल सकते हो। ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो ये थीटा, ये हमें एंगल पता है बच्चों, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, और ये रेडियस तो दिया रहेगा सर्कल का, ये रेडियस पता है, ये पता है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, साइन थीटा लगाओ ना रे, साइन थीटा का यूज करेंगे और वहां से ये निकाल देंगे, और उसका डबल नहीं हो जाएगा, ये भी क्या वही लेंथ इधर भी होगा। तो आप ए भी निकाल सकते हो बच्चों, जिसको बेस बोलते हैं, और हाइट भी निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लगा के। ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिएगा सेक्टर के एरिया में। सेक्टर के एरिया में जैसे ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, अदरवाइज एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया जब आप निकालिएगा तो निकल के आएगा 1/2 r² साइन थीटा। क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। तो लिख सकते हो इसको, फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखिए। इन केस अगर आपको फार्मूला मिस हो जाता है तब की बात कर रहे हैं, अदरवाइज फार्मूला में थीटा दिया रहेगा, आर पता रहेगा, 1/2 r² साइन थीटा लिखेंगे। क्या बोल रहे हो, और थीटा पता रहेगा, उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन आपको डिजाइन करेगा कितना 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, बस यही आपके सिलेबस में है। 120 पे करेगा तो उसका यूज नहीं कर सकते हो क्या, 120 पे अगर करेगा तो साइन थीटा 120 नहीं निकाल सकते हो, 120 पे भी डिजाइन नहीं करेगा, 120 भी आपके पे नहीं डिजाइन करेगा, 90 करेगा, 60 करेगा और 60 करेगा, 90 करेगा और आपका 30 कर सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं, जो आप वैल्यू जानते हो ट्रिगोनोमेट्री में। 120 का ऐसे यूँ वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो हम बता देंगे आपको कैसे निकालते हैं, बट अभी आपके सिलेबस में है नहीं वो वैल्यू, ठीक है ना। तो आप इस फार्मूला को नोट कर लेंगे, इस फार्मूला को, ये अगेन हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर रे नॉट मेजर माइनर सेगमेंट। मतलब मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, या तो ये फॉर्मूला याद करो या बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने अभी मैंने आपको सिखाया, जो बेसिक फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उससे निकाल दिया करेंगे। क्लियर है ना, ओके नोट कर लीजिए, नोट करिए, आज के लिए इतना ही।